नमस्कार दोस्तों, 89.6 एफएम सीकर से मैं हूं आरजे रामा। चलिए अब आपको शहर की खबरों की ओर ले चलते हैं। आज सीकर शहर में पूर्व कैबिनेट मंत्री वर्तमान विधायक राजेंद्र जी पारिक द्वारा पालवास रोड, शामपुरा रोड एवं कंवरपुरा रोड का लोकार्पण किया गया, जिसमें वार्ड वासियों ने विधायक राजेंद्र जी पारिक का डीजे के साथ स्वागत किया। इस कार्यक्रम में विधायक राजेंद्र जी पारिक, चेयरमैन जीवन खां साहब, प्रिंस एजुकेशन हब के जोगेंद्र जी सुंडा, जिला ब्लॉक अध्यक्ष राजेश जी सैनी, सुशील कुमार जी मटोलिया, उप सभापति अशोक जी चौधरी, पार्षद शंकर लाल जी साखला, सतपाल जी सरपंच और नगर परिषद आयुक्त शशिकांत जी शर्मा, पार्षद सुरेश सैनी और अन्य सभी पार्षद एवं नगर परिषद कार्मिक मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मोहल्ले वासियों ने सभी प्रबुद्ध जनों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने शहर के लाडले विधायक श्रीमान राजेंद्र जी पारिक साहब, नगर परिषद के सभापति श्रीमान जीवन खां जी, उप सभापति श्रीमान अशोक जी चौधरी, श्रीमान राजेश जी, जगदीश जी फौजी साहब, सतपाल जी, नगर परिषद के कमिश्नर शशिकांत जी शर्मा साहब, सभी वरिष्ठ जन, सभी नगर परिषद के कार्मिक, ठेकेदार, आज का जो ये आयोजन किया जा रहा है, इसमें सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहूंगा श्रीमान सुशील जी माटोलिया को, जिन्होंने आज से 10 दिन पहले प्लानिंग की थी कि अपन ये जो काम करें उस काम को इतना सुंदर करें कि इसकी शुरुआत जब हो तो फिर अपन और भी आगे पारिक जी से बात कर सके। तो सुशील जी माटोलिया को, शंकर जी सांकला जो पार्षद हैं यहाँ के, इनको, आदरणीय चतुर्भुज जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई कि आपने शानदार आयोजन रखा है। आज वार्ड नंबर 20, 21, 22, 23 के इस कार्यक्रम में अपना प्यारा और सगा लाडला परम सम्मानीय पूर्व कैबिनेट मंत्री वर्तमान विधायक राजेंद्र जी पारिक साहब, मंच पर विराजमान मेरे भाई उप सभापति अशोक जी चौधरी, हमारे शहर के ब्लॉक अध्यक्ष भाई राजेश सैनी, ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष मेरे भाई जगदीश जी फौजी, गुंगारा सरपंच और पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भाई सतपाल जी धीमा। हाँ जी, 89.6 एफएम सीकर से मैं हूँ आरजे रामा, कैमरामैन पवन सोनी के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सीकर को संभाग घोषित किया गया है, जो कि सीकर वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। तो इसी उपलब्धि के साथ, इसी अवसर पर हमारे साथ हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री और सीकर विधायक, सीकर के लाडले श्रीमान राजेंद्र जी पारिक सर। तो चलिए आपसे इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले 89.6 एफएम सीकर के पूरे परिवार की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और सर, साथ ही मैं आपसे चाहूँगा कि आप सीकर की जनता को, शेखावाटी की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो ये सारी शुभकामनाएं, सारे धन्यवाद जो भी हैं, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब भी हम लोग मिले, हमें एक बात विशेष रूप से कही कि मैं देता देता नहीं थकूंगा, आप मांगते मांगते थक जाओगे। और वो सारी बातें कल जब विधानसभा के फ्लोर पे जब वो अपना वक्तव्य दे रहे थे, तब उन्होंने चरितार्थ की। पूरे विधानसभा में इस बात की चर्चा थी कि शायद 2 या 3 जिले बनेंगे, लेकिन जब उन्होंने जिलों की घोषणा करना शुरू किया तो 19 जिले, 3 संभाग, तो ये एक तरह से एक ऐसी घोषणा थी कि पूरा सदन स्तब्ध था। और हम 26 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले थे। हम सभी सीकर के सारे पार्षद थे, आदरणीय डोटासरा साहब के वहाँ पे प्रोग्राम था, हम सभी लोग वहाँ पे थे। हम सब ने पुरजोर तरीके से इस बात को रखा। तो तब भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यही कहा कि निश्चित रूप से जो है वो सीकर संभाग बनना चाहिए, और उसकी उपादेयता भी है। आज सीकर का आदमी जब प्रशासनिक कामों के लिए बार बार जयपुर संभाग पे जाता है तो न केवल पैसा खर्च होता है बल्कि उसका समय भी खर्च होता है। तो प्रशासनिक दक्षता और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति संभाग बनने से निश्चित रूप से अच्छी होगी। इसकी शुरुआत तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब पिछली बार जब बजट घोषणा की इसी 23-24 वर्ष में, तो जो मिनी सेक्रेटेरिएट का जो कंसेप्ट जो हम कई दिनों से हम डिमांड कर रहे थे, उस सीकर में सावड़ी रोड पे जो मिनी सेक्रेटेरिएट का जो प्रोजेक्ट उन्होंने दिया, उस प्रोजेक्ट की परिकल्पना इस बात के लिए है कि जहाँ मिनी सेक्रेटेरिएट आएगा
वहाँ पे ही संभाग मुख्यालय बनेगा। तो मैं सीकर की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आज खासतौर से मैं यहाँ आया हुआ हूँ पालवास रोड पर और श्यामपुरा रोड पर, कंवरपुरा रोड पर, धोद रोड पर, जो मेरे घर का ही एक हिस्सा है, मेरे परिवारजन ही है यहाँ पे सारे के सारे, मेरे अपना घर का वार्ड है। तो यहाँ पे सड़कों का और नालियों का आज वो उद्घाटन किया गया है। कई दिनों से इस बात की अपेक्षा थी, तो आज जो है उसका जब समय मिला विधानसभा से, तो आज उसका जो है शिलान्यास कर रहे हैं। और मैं यहाँ सभी जो उपस्थित जो लोग पार्षद हैं, ख़ासतौर से जोगिंद्र जी सुंडा भी यहाँ पे उपस्थित हैं, जिन्होंने भी सारे कामकाज का जिम्मा लिया, अपने पूरी टीम को इसमें लगाया। मैं उन्हें भी अपनी ओर से शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूँ कि आपने बड़े सुंदर तरीके से इस कार्यक्रम को, जैसे एक प्रोफेशनल तरीके से जो आपने किया है, ये एक प्रोफेशनल दक्षता का भी एक अपने परिचय है। मैं हूँ, चेयरमैन साहब है, हमारे वाइस चेयरमैन साहब है, हमारे सभी पार्षद बनगण है, मेरे ब्लॉक अध्यक्ष जो अपने ग्रामीण और शहर दोनों के ब्लॉक अध्यक्ष जगदीश जी और राजेश जी सैनी भी यहाँ पे उपस्थित है। मैं सभी को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीकर संभाग घोषित हो चुका है, तो इस उपलब्धि के लिए, इतनी सौगात के लिए सीकर की जनता में खुशी की लहर तो है ही सही। साथ ही इसी पर्पज़ से हमारे साथ हैं प्रिंस संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर पीयूष जी सुंडा सर, जो कि एक जाना माना संस्थान है, सिर्फ सीकर शेखावाटी में नहीं, पूरे देशों विदेशों में। तो चलिए सर से भी थोड़ी सी हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सीकर को संभाग बना दिया गया है, तो इसके बारे में आप शहर की जनता से, शेखावाटी से क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही खुशी का विषय है और मैं बड़े गर्व के साथ कहूँगा कि हम सीकर जिला मुख्यालय में नहीं, संभाग मुख्यालय में बैठे हैं। इसके लिए मैं समस्त संभागवासियों को हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। साथ में जनप्रतिनिधियों जो संघर्षरत रहे, उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से सीकर की जो ग्रोथ रेट है वो राजस्थान में सबसे आगे जो ग्रोथ रेट्स मानी जाती हैं उनमें से एक है। एजुकेशन यहाँ का मुख्य पाइपलाइन है, जो मुख्य टर्मिनल है, जिसके आधार पे हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ की जनता भी आगे बढ़ रही है। इस कारण संभागीय मुख्यालय बनने से जो सरकारी ऑफिसर्स, मशीनरी का यहाँ पे दौर और ज़्यादा बढ़ेगा, संसाधन बढ़ेंगे, सब तरह की एक्टिविटीज़ कंपैरेटिवली डे बाय डे अपन देखेंगे बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो सीकर इसको डिजर्व भी करता था और जो सीकर को मिला है, इससे सीकर की जो प्रगति के रास्ते हैं वो और ज़्यादा खुले। तो हमें बड़ी खुशी है, फाइनली हम संभागीय मुख्यालय में आज के दिन बैठे हैं। साथ ही सर, आपका जितना साथ रहता है सीकर की जनता को, या कहें कि स्टूडेंट्स की लाइफ में, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप सबके साथ अथक प्रयासों से ही सीकर और शेखावाटी पूरे राजस्थान में, पूरे देश में, पूरे मतलब आगे विदेशों तक भी पहुंच पाया। तो इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार सर। थैंक यू सर। जैसे आपने कहा कि साथ आपका हमेशा रहता है, तो निश्चित रूप से स्टूडेंट्स हैं वो हमारी ताकत है और सीकरवासी हैं वो हमारी ताकत है। स्टूडेंट्स के बिना हम कुछ नहीं है, सीकरवासियों के बिना कुछ नहीं है। तो उन सब का भी बहुत बहुत आभार। उनके साथ हमें हमेशा रहना ही रहना है। वो मतलब एक बहुत गहरा रिश्ता है और रिश्ता हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। साथ ही सर, यूट्यूब की तरफ से आपको सिल्वर बटन मिला है, तो उसके लिए भी 89.6 FM सीकर के पूरे परिवार की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं सर। यूट्यूब का सिल्वर बटन, 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर आज के दिन प्रिंस यूट्यूब चैनल के, प्रिंस अजू अब यूट्यूब चैनल के 1,05,000 सब्सक्राइबर हैं। तो ये निश्चित रूप से हमारी टीम के लिए माइलस्टोन अचीवमेंट रहा है। और एफएम की तरफ से हमें जो शुभकामनाएं मिल रही हैं, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि शायद पूरे शहर की तरफ से ही मिल रहे हैं। तो एफएम का और पूरे शहर का बहुत बहुत आभार। जी सर, क्योंकि एफएम तो है ही ना शहर की धड़कन। शहर की धड़कन। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतना अमूल्य समय देने के लिए। थैंक यू, मोस्ट वेलकम प्लीज। 89.6 FM सीकर, शहर की धड़कन।